ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसलमेर, यहां भी यह एक प्रेम कहानी, मूमल की प्रेम कहानी। हीर रांझा, सोनी महिवाल, शीरी फरहाद, जूलियट सीजर, लैला मजनू और बुबना जलाल, ये वो नाम थे जिन्होंने प्रेम करके अमरत्व को प्राप्त किया। लेकिन मरु प्रदेश की मूमल और पाकिस्तान अमरकोट के प्रियतम महिंद्रा की प्रेम कहानी बेहद अद्भुत है। कहानी वो जिसमें एक हिंदुस्तानी लड़की पाकिस्तान के लड़के से प्यार करती थी। कहानी वो जिसे बुजुर्ग जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोद्रवा से जोड़कर सुनाते हैं। कहानी जिसमें कहते हैं कि जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर शिव मंदिर के पास काक नदी के किनारे आज भी मूमल की मेड़ी के अवशेष मिलते हैं। अब ये कहानी है या सच्चाई ये तो नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं कि रेगिस्तान के मीलों लंबे समंदर को पार करके अमरकोट से महिंद्रा अपनी प्रियतमा मूमल से मिलने यहां आते थे। लोद्रपा काक नदी के किनारे बसा हुआ थार का नखलिस्तान था। यहां आज भी मूमल की मेड़ी के खंडहर मिलते हैं। लोक कथाओं में इसे इकथंभिया महल कहते हैं। अमरकोट के राणा का बेटा महिंद्रा शिकार का पीछा करते हुए पहली दफा लोद्रवा आया था और वहीं पर उसे झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। यहीं पर मूमल रहती थीं और पहली मुलाकात यहीं पर हुई थी मूमल और महिंद्रा की। जैसलमेर में मूमल के सौंदर्य के किस्से मशहूर हैं। बुजुर्ग कहते हैं मूमल ऐसी थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा शरीर का रंग। मूमल को देखने के बाद महिंद्रा मूमल का दीवाना हो गया था। महिंद्रा वापस अमरकोट लौटा तो उसका दिल वहां नहीं लगा। महिंद्रा विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थीं और उन्होंने मूमल और महिंद्रा को मिलने से रोकने के लिए साजिश रची, जिसमें वो कामयाब भी रहीं। और इसका हश्र ये हुआ कि मूमल और महिंद्रा का मिलन नहीं हो पाया। कहते हैं कि मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था। दोनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। जैसलमेर के मरु महोत्सव में इस अमर प्रेम कथा की नायिका मूमल के नाम से मिस मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती है और जब प्रेम की बात होती है तो इस प्रेमी जोड़े का जिक्र जरूर किया जाता है। खासकर जैसलमेर में तो किया ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान। बात प्रेम की हो रही है तो बात मीराबाई की भी होगी, क्योंकि उनके जिक्र के बगैर प्रेम की कोई कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। मीराबाई भक्तिकाल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहां तक कि कृष्ण को ही वो अपना पति मान बैठी थीं। प्रेम की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है, लेकिन आज हम आज की मीरा के बारे में आपको बताएंगे। वैलेंटाइन डे पे हम मौजूद हैं उस जगह पे जो कि त्याग, प्रेम और समर्पण की धरती है, जहां पर भक्त शिरोमणि मीरा ने कृष्ण भक्ति के अंदर लीन होते हुए उन्हें प्रेम करते हुए प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। ये वो जगह है जहां पर मीरा ने कृष्ण के प्रेम में जो गीत गाए थे वो आज भी यहाँ की सब लेरियों के अंदर मौजूद है। यहाँ के कण कण के अंदर मीरा के वो गीत, वो पद मौजूद है। मीरा की इस धरती पर आज भी महिलाएं कृष्ण मीरा को प्रेरणा मानते हुए कृष्ण भक्ति में लीन रहती है और उनका यह मानना है कि भक्ति और प्रेम के बल पर आज भी प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। मीराबाई एक ऐसी प्रेम दीवानी जिनके मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक
उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती बेटी थी मीराबाई। 16वीं शताब्दी में पैदा हुई थी और बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। लेकिन कैसे जगी मीरा के मन में कृष्ण के लिए प्रेम की लौ? कैसे एक बच्ची को ऐसा प्रेम हो गया कि उसने सब कुछ त्याग दिया? मीरा कृष्ण प्रेम में एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही और अपने जीवन के आखिरी साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई। मीराबाई का प्रेम ऐसा था कि आज भी लोग उन्हें पूछते हैं। लेकिन आज हम 16वीं शताब्दी की नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी की बात करेंगे। 21वीं शताब्दी की मीरा ये नागौर से हैं। इंदुश्री ने 31 साल की उम्र में भगवान को अपना सब कुछ मान लिया और कृष्ण भक्ति में मीरा की तरह लीन हो गई। मेड़ता सिटी में इन्हें अब मीरा कहा जाता है। और कृष्ण का प्रेम आज एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। ये किसी धर्म या जाति का नहीं है, जबकि एक मानवीय तो इंसान के नाते मीरा और कृष्ण का प्रेम बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। मीरा ने बाल्यकाल से कृष्ण को अपना पति माना। जो एक प्रेम दिखाया है, अपनत्व दिखाया, ये प्रेम आज तक की दुनिया के लिए प्रेरणात्मक है। आध्यात्मिक प्रेम था उसका और एक अपनत्व प्रेम था, बनावटी नहीं, दिखावा नहीं था। तो उसने अपने परिवार से, अपने समाज से यातनाएं, पीड़ित उनको दुख दर्द देने के बावजूद भी मीरा ने अपने कृष्ण को पति मानकर अपने प्रेम को आगे बढ़ाया। इसके लिए मीरा ने क्या क्या नहीं सहे, इसका इतिहास गवाह है। जैसे दूध का प्याला भेजा तो वो जहर का प्याला भेजा, दूध का प्याला बन गया। सरप पीटा भेजा तो उसका वो माला बन गई। कहाँ नहीं भटकी, मतलब फिर भी मीरा ने अपने प्रेम को लगाओ और अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए कृष्ण को पति मानकर परिवार तक को छोड़ना पड़ा, मगर अपने प्रेम के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ा। वो कृष्ण को अपना पति मानकर ही अपने शादी को भी उसने नकार दिया था। इसलिए मीरा का प्रेम और कृष्ण का प्रेम है वो विश्वविख्यात है। इसके लिए भले चाहे वैलेंटाइन डे मनाए चाहे और कुछ भी मनाए, आज के ये सब बनावटी और दिखावा और एक बेहुदा पाश्चात्य संस्कृति के लिए है, बल्कि मीरा का और कृष्ण का प्रेम है वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है, एक अपने आप में परम सबक है, सीख है। बिल्कुल। तो मीरा और कृष्ण का जो प्रेम है वो आज भी मिसाल कायम कर चुका है और पूरी दुनिया के अंदर मीरा और कृष्ण का प्रेम जो है वो लोगों की जुबां पे। आपसे जानना चाहेंगे मीरा नगरी मेड़ता के जो लोग किस तरह कृष्ण भक्ति के अंदर लीन करते हैं? क्या आज भी यहाँ की महिलाएं जो है वो मीरा को प्रेरणा मानकर कृष्ण भक्ति करती है? क्या प्रेम के बल पर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मानते हैं मीरा के यहाँ की मेड़ता के लोग? बिल्कुल, सबसे बड़े गर्व की बात है मीरा नगरी मेड़ता सिटी के बासिंदों और नागरिकों के लिए कि वो इस जन्मभूमि से हैं जो मीरा की जन्मभूमि कही जाती है। और उस मीरा की जन्मभूमि जिसने केवल एक बारात को देखकर जब अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, और दादी ने अनायास ही उसको यह जवाब दिया कि तेरा दूल्हा श्री कृष्ण। और बस उसी दिन से मीरा, बालिका मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर प्रेम का जो प्रस्फुटन अपने दिल में, अपने हृदय के अंतस में किया, वो ता जिंदगी, ता उम्र आज भी उसके चर्चाएं, आज भी उसकी गाथाएं गाई जाती है। वाकई में प्रेम तो वो प्रेम था, हृदय के अंतस से निकला हुआ एक रूंधा हलक, जिसमें प्रियतम से कुछ भी नहीं मांगा जाता, केवल और केवल प्रियतम मांगा जाता है, चाहे वो उसे मिले या नहीं मिले। अगर नहीं मिले उसके बावजूद भी एक रूंधा हलक लिए हुए मीरा ने अपने पदों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से जिस कृष्ण प्रेम की महिमा गाई, वो निश्चित रूप से आज भी हम मेड़ता वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। एक प्रेम ऐसा भी होता है अपने आराध्य से प्रेम। इंदुश्री की कहानी भी मीरा की तरह ही है। उन्हें दुनिया से वैराग्य हो गया और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। हम आपको मिलाते हैं भगवान कृष्ण की एक ऐसी दीवानी से जो कि आस्था और भक्ति के रंग में रंगी हुई है। भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर कोई मीरा बनी तो कोई राधा तो कोई इंदुश्री। मात्र 32 साल की उम्र में इंदुश्री ने मीरा को प्रेरणा मानते हुए कृष्ण भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है। हम आपको इंदुश्री से मिलाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह आधुनिक युग की एक युवती ने आज के समय के अंदर भक्ति और प्रेम के बल पर प्रभु प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। तो मीरा की
मीरा जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि मीरा एक राजरानी होकर भी, परमात्मा राजकुमारी होकर, राजरानी होकर भी सब कुछ छोड़ दिया। तो हम तो एक सामान्य और तुच्छ है, तो क्यों ना हम गिरधर गोपाल के लिए, परमात्मा के लिए कुछ उस आत्मा को परमात्मा से मिला ले। प्रेम तो वही होता है जो परमात्मा की भक्ति करते हैं। प्रेम वही है जो आत्मा से होता है, ना कि शरीर से। शरीर का प्रेम आकर्षण होता है, लेकिन आत्मा का प्रेम